हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 नियुक्ति की मांग ट्विटर पे की जा रही है। सीएम नीतीश जी से बच्चे जो भी अभ्यर्थी हैं कल ट्वीट किए कि आप जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराइए और होली के पहले ज्वाइनिंग कराइए। इसकी डिमांड की जा रही है। आज न्यूज 18 की तरफ से भी डिमांड की गई है। रजनीश सर द्वारा ट्वीट किया गया है कि होली से पहले नियुक्ति और आप स्कूल में जो भी स्कूल आवंटन है उसको कंप्लीट करके और टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को ज्वाइन करा दीजिए, क्योंकि टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी 3 महीने पूरे हो चुके हैं, रिजल्ट आए और विभाग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। कल तक नोटिस आ जानी चाहिए थी। कल था कि 21 से पोर्टल ओपन होगा, बट कल कोई भी नोटिस इवनिंग तक नहीं आई। सबको होप था कि कल शेड्यूल शिक्षा विभाग जारी कर देगा नेक्स्ट डीवी के लिए। अभी स्लॉट देना है, 6 विषय का रिजल्ट देना है, जिला आवंटन, जो चीजें स्टॉप हो गई हैं अभी वो स्टॉप ही हैं। जिसको कहते हैं ट्रैक पे ट्रेन जा ही नहीं रही है, एकदम स्टॉप है। इसकी वजह से अभ्यर्थी काफी परेशान है। अगर कुछ प्रोसेस होता रहता तो परेशानी नहीं होती। जैसे आप लोग परेशान है, हम लोग परेशान है, ये देखकर कि क्यों ऐसा हो रहा है, रुका क्यों हुआ है ट्रैक। भाई हेड टीचर की हो गई, सक्षमता की होगी, तो उसके तुरंत बाद टीआरई 3 की भी रिकाउंसलिंग लग जानी चाहिए थी और जिला आवंटन हो जाना चाहिए था। 6 विषय के रिजल्ट में ऐसा क्या है कि इतना लेट हो रहा है? आखिर अभी तक अगर डीवी नहीं होगा तो उतना ही लेट ट्रेनिंग में होगा, उतना ही लेट जिला स्कूल आवंटन में होगा, फाइनल नियुक्ति में होगा। और उसी बीच में देखिए, कल SC/ST कल्याण विभाग के कुछ अभ्यर्थियों ने फोटो भेजा था, मेरे पास आया था कि उनका ज्वाइनिंग भी हो चुका है। सोचिए, उनकी फाइनल ज्वाइनिंग हो चुकी है। डीवी बाद उन्हें प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दिया गया था और उनकी फाइनल ज्वाइनिंग भी कल के तो जो SC/ST विभाग के बच्चे हैं अभ्यर्थी, उनकी फाइनल जो ज्वाइनिंग है वो कल के डेट में करा दी गई है। उनकी नियुक्ति हो चुकी थी पहले ही प्रोविजनल, जब डीबी वो करा रहे थे जैसे टीआरई 2.0 की, वैसे SC/ST कल्याण विभाग ने कर दिया है। बट अभी शिक्षा विभाग के स्टूडेंट की क्या गलती है, क्यों इतना लेट करना हो रहा है? क्योंकि कुछ तो नोटिस ही नहीं देते हैं कि कभी नोटिस दीजिए, कुछ सांत्वना बच्चों को मिले कि हाँ इस चीज की नोटिस आ गई है, आगे डीवी होनी है, ट्रेनिंग कब होनी है, नियुक्ति कब मिलना है, ज्वाइनिंग कब होनी, जो भी चीजें हैं देखिए सिर्फ न्यूज वालों से ही पता लगती हैं और वही अपडेट दिया जाता है। शिक्षा अधिकारी भी कुछ अगर बोल रहे हैं, सचिवालय से भी कुछ निकल के आ रहा है, तो वो उस पर भी अमल नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा चिंता का बात यह है। तो आज तो रजनीश सर ने डिमांड किया, ट्वीट किया और न्यूज चैनल पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा था कि पीआरटी से लेकर पीजीटी तक की हो ज्वाइनिंग। काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थी कर रहे इंतजार, 3 महीने हो चुके हैं रिजल्ट के लिए और 6 विषय का जिला आवंटन करे, उनका पूरा विस्तृत शेड्यूल जारी करे। सारी चीजें रजनीश सर ने बताई है। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ट्वीट देख लेते हैं रजनीश सर का। ये देखिए आज का ट्वीट है कि टीआरई 3 से लेकर ट्रांसफर वाले शिक्षक अब कितना करें इंतजार। स्टेटमेंट कुछ आता है, काम अभी कुछ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी ये बात है, जो स्टेटमेंट आता है वही बताया जाता है, अपने से कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बताया। बट वो स्टेटमेंट से पलट जा रहे हैं अपनी बातों से, तो इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर न्यूज वाले जो भी न्यूज है, रजनीश सर है, वो भी जाके पता कर रहे हैं, उनकी बातें भी गलत सिद्ध हो रही है, तो उसमें किसी की भी गलती नहीं है। विभाग को ये चीजें स्पष्ट जल्द से जल्द कर देना चाहिए। प्रगति यात्रा खत्म होने के बाद अब पूरी प्रक्रिया में गति बढ़ने की सभी को उम्मीद। अब प्रगति यात्रा खत्म कब होगी, कब गति मिलेगी, ये भी तो कुछ वो बता दें। SC और बिहार के शिक्षा मंत्री को अब तुरंत करनी चाहिए पहल, ऐसा रजनीश सर ने बोला है। रिजल्ट आने के बाद कोई क्यों करे कई महीनों इंतजार? सही बात है, बताइए। नवंबर के पहले ही प्राइमरी का स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में आ गया था, सेकेंड वीक में जूनियर का आ गया था, पीजीटी का रिजल्ट आ गया था, बट बहुत दिन हो चुके हैं। ठीक है, अब तक पीजीटी के 6 विषयों का जिला आवंटन, गेस्ट टीचर का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ जारी? रिकाउंसलिंग और छूटे हुए जिले का आवंटन तुरंत हो एक्शन, ये बताइए। ये बहुत बड़ी इशू नहीं थी, बट इतना लेट हो चुका है। बीपीएससी इतने 6 विषय का रिजल्ट उतना जारी कर सकता है, बट इसको पेंडिंग में रखा हुआ है। इसको सिर्फ झिलाना बोलते हैं। होली से पहले नियुक्ति पत्र और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करे विभाग, ऐसा बोला गया है कि इसको पूर्ण कर देना चाहिए होली के पहले। चाह ले वो तो कुछ भी हो सकता है, 1 वीक के अंदर सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और शिक्षा विभाग तुरंत जारी करे अब शेड्यूल, ऐसा रजनीश सर ने कहा है। 25 फरवरी तक ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची भी जारी करे विभाग। शिक्षकों और अभ्यर्थियों का टूट रहा सब्र का बांध, टीआरई 3 की वजह से टीआरई 4 भी पड़ रहा असर। लाखों अभ्यर्थी टीआरई 4 के इंतजार में हैं।
TI3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी विभाग करे जारी पत्र। विभाग ने बोला था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देंगे, उसका भी कोई वो नहीं। जब बस ज्वाइनिंग नहीं होगी तो कैसे पता चले कितने सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है। इनको जल्द से जल्द, और जब से देख लीजिए TI 3.0 के अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग नहीं होगी तब से TRE 4 आने की कोई उम्मीद नहीं है। जितनी जल्दी TI 3.0 की ज्वाइनिंग होगी उतनी जल्दी TRE 4 भी आएगी। भाई आप लोगों ने कह दिया कि 80,000 वैकेंसी कुछ आएगी, अगर TRE 3 नहीं इस समय पे कंप्लीट होती है तो TRE 4.0 कैसे आएगा। सितंबर में आचार संहिता लग जाएगा, उसके पहले ही भर्ती कंप्लीट करानी है, वो आप लोग सोच सकते हैं अपने कॉमन माइंड से। मार्च लास्ट में आ जाना चाहिए था, मगर अप्रैल लास्ट में भी अगर ये दे देते हैं नोटिफिकेशन तो भर्ती पूर्ण होने की संभावना 98% है। अगर उसके पहले नहीं देते हैं तो फिर दिक्कत TRE 4 में आ सकती है। सो फ्रेंड्स, जो भी अपडेट होगा देते हैं। हम होप यही करते हैं कि शिक्षा विभाग को अब तो जारी लेटर कर ही देना चाहिए, सारी चीजें एक लेटर जारी करके क्लियर कर देनी चाहिए, जिससे कोई भी अभ्यर्थी कितना परेशान हो, कब क्या करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अपडेट होगा हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।